अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं आपकी होस्ट शाइस्ता रज़ा। प्रोग्राम का करते हैं बाकायदा आगाज़। और आज के दिन हम जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे या जिस सोशल इशू के बारे में बात करेंगे वो है शादी। शादी एक ऐसा मसला है, अगर बात की जाए पाकिस्तान की, तो यहाँ पर हमें हर बंदा, चाहे वो लड़की या लड़के के माँ बाप हों, चाहे वो लड़कियाँ हों, चाहे वो लड़के हों, ख़ुद भी बहुत तज़ब्ज़ुब का शिकार नज़र आते हैं। माँ बाप अपनी बेटियों के लिए या अपने बेटों के लिए रिश्ता देखने के लिए या रिश्ता पसंद करने के लिए जब घर से निकलते हैं तो उनकी डिमांड्स की एक बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट होती है। और वो जब घर से निकलते हैं और उसके बाद जब वो किसी को ब्याह कर अपने घर लाते हैं तो उसके बाद दोबारा से जो है वो एक स्ट्रगल देखने को मिलती है, क्योंकि मेंटल कंपैटिबिलिटी जो है वो लड़का और लड़की की मैच नहीं होती है। मुख्तलिफ डिमांड्स होती हैं लड़की की जानिब से, मुख्तलिफ डिमांड्स होती हैं मर्दों की जानिब से। लेकिन आजकल जो हम देख रहे हैं, आप ये कह लें कि एक पूरा दौर जो है वो तब्दील हुआ है। अब जब नौजवान नस्ल से बात की जाती है, लड़कों से बात की जाती है, तो वो ये कहते हुए नज़र आते हैं कि हमें शादी एक ऐसी लड़की से करनी है जो कि पढ़ी लिखी भी हो, और साथ ही साथ अगर वो जॉब करना चाहती है तो बहुत अच्छी बात है, ताकि हमारे जो अखराजात हैं या हमारी जो जिम्मेदारियाँ हैं वो बढ़ जाएंगी और इस महंगाई के दौर में जो है वो सर्वाइवल थोड़ा आसान हो जाएगा। वहीं पर वो लोग भी मौजूद हैं जो ये कहते हुए नज़र आते हैं कि शादी हमारी जो है वो हमने इस जगह पर करनी है या इस लड़की से करनी है जो कि घर संभाले, क्योंकि पैसा कमाना मर्द की जिम्मेदारी होती है। आज के प्रोग्राम में जानने की कोशिश करेंगे कि जो हमारी नौजवान नस्ल है वो शादी के बारे में आखिर कहती क्या है। तो आइए प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करें। इस वक्त हम लोग मौजूद हैं नौजवानों के बीच। आइए उन्हीं से जानते हैं कि शादी को लेकर जो है वो उनकी प्रेफरेंसेस आखिर हैं क्या। मुझे एक बात बताएं, शादी का क्या इरादा है आपका? शादी इरादा तो नेक है, लेकिन अब देखें। मतलब कितना नेक है, कब करनी है शादी? यूनिवर्सिटी के बाद। कौन सा सेमेस्टर है आपका? अभी तो फ्रेशमैन ईयर चल रहा है। अभी टाइम है, काफ़ी बहुत टाइम है। बहुत टाइम है। तो मुझे बताओ, किसी को आसरे वासरे दिए हैं अभी तक? नहीं, अभी कोशिश कर रहे हैं आसरे देने की। हाँ, वो भी हमें दें तो फिर देखते हैं। अच्छा, सही है। तो मुझे बताओ, कैसी लड़की से शादी करनी है? जो कमाती वमाती हो या जो घर बार संभाले? बच्चे कमाने का काम तो हमारा है, वो घर संभाल ले, बड़ी बात है। घर संभाल ले तो आपको लगता है अकेले आप कमाएंगे तो गुजारा हो जाएगा? हाँ हाँ, अब्बा ने बहुत कमा ली। अब्बा के पैसों पे अयाशी करेंगे और क्या। ठीक है जी। तो मुझे बताएं, आपका भी पहला ही है अभी सेमेस्टर? हम साथ हैं। सारे साथ ही आए थे आप लोग। तो आपके क्या इरादे हैं? इरादे तो उसी तरह नेक हैं। नेक इरादे हैं। मुझे बताएं, क्या सोचा है शादी को लेकर? यूनिवर्सिटी के बाद देखेंगे क्या होता है। अब हो सकता है कि पहले आगे और पढ़ें मास्टर्स के लिए, फिर देखेंगे। तो इरादा है कि जो है वो शादी अपनी पसंद से करनी है? बिल्कुल बिल्कुल, अपनी पसंद से करनी है। अगर अम्मी ने कोई पसंद कर ली? देखेंगे फिर उस वक्त। मतलब अगर आपको कोई पसंद आ गई, अम्मी नहीं मानी, फिर क्या करेंगे? फिर सामने फोर्स तो नहीं कर सकते ना। मतलब छोड़ देंगे लड़की को आसरा वासरा देके? नहीं, छोड़ेंगे नहीं, कोशिश आप करेंगे वादे अपनी कर पूरी। लिया आपने 4 साल यूनिवर्सिटी में रह के? नहीं, यूनिवर्सिटी में कोई वादा करने का इरादा ही नहीं है। अच्छा, यूनिवर्सिटी के बाहर करना है कहीं, अभी यूनिवर्सिटी इरादा करना ही नहीं है। अच्छा, मुझे बताओ, शादी के लिए कैसी लड़की पसंद है? मैं नॉर्मल सादा हूँ, हिजाबी हूँ। हिजाबी हो? अगर फैशन वैशन करती हो तो नहीं? नहीं, इतना नहीं। इतना नहीं, बिल्कुल भी नहीं। क्या नाम है आपका? हारिस। हारिस। अच्छा हारिस, मुझे एक बात बताएं, हम जैसे बात कर रहे हैं आपके दोस्तों से, शादी को लेके क्या प्रेफरेंस है, कैसी लड़की होनी चाहिए? लड़की का ऐसा कोई प्रेफरेंस नहीं, बस मेंटालिटी मिले और कम्युनिकेशन गैप अगर कोई ऐसा ना हो, बस। सही है। तो क्या इरादा है कि मतलब पसंद की शादी करनी है, घर वालों की पसंद से शादी करेंगे? नहीं, घर वालों की पसंद से। घर वालों की पसंद। जी। और खुद अगर कोई लड़की पसंद आ गई तो फिर देखा जाएगा इंशाल्लाह, रिश्ता वगैरह वो होगा, बट नो रिलेशनशिप वगैरह ऐसा। तो अगर घर वाले नहीं माने आपकी पसंद को लेके? तो फिर घर वालों की सुनूंगा, क्योंकि उनके पास ही जाना है इन द एंड। घर वालों की ही सुनोगे? और वो जी। बेचारी लड़की जिसको तुमने इतने आसरे दिए हैं, उससे क्या होगा? नहीं दूंगा ना फिर आसरा। आसरा नहीं दूंगा? ये वो कैमरे और माइक के सामने शरीफ बनते हैं, आसरे तुम लोगों ने पूरों को दिए होंगे। अल्लाह के हाथ में। जी, ठीक है जी। मज़ीद ज़रा आगे बढ़कर जानते हैं कि लोगों की एक्चुअल में प्रेफरेंसेस क्या हैं। जहाँ हम लड़कों से बात करें वहीं पर कोशिश करेंगे कि लड़कियों से भी बात की जाए, उनकी भी राय ली जाए। मुझे बताओ कि कितने रिलेशनशिप्स रहे हैं अब तक? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह इन रिलेशनशिप के चक्करों में अभी तक नहीं पड़ा। कभी भी नहीं पड़े हो? कभी नहीं पड़ा। तुम्हारा दोस्त तो हंस रहा रिलेशनशिप है। करेंगे, उसे पता है ना मेरे बारे में, इस वजह से। उसको पता है कि तुम झूठ बोल रहे हो? नहीं, उसे पता है कि ट्रस्ट करता है मुझ पर। अच्छा, तो आपका भी यही इरादा है? पहले खुद को स्टेबल कर ले और उसके बाद इन चक्करों में पड़े। वो तो ऑब्वियस ही बात है ना, पहले तो स्टेबल खुद को करना ही है ना। तो मुझे बताओ, प्रेफरेंस क्या है, कैसी लड़की पसंद है? जब सक्सेसफुल हो जाएंगे तो फिर सोचेंगे इस बारे में। अभी यही तो ऐसी सोच है, ये तो ऐसी सोच है। शादी करो, हम आपको पैरों पे खड़ा करेंगे। आप बताओ क्या कहोगे? वो तो कहा है बिल्कुल भी, लेकिन एक हमें जनरल पता भी तो है ना पॉइंट ऑफ व्यू इस टाइम पे क्या चल रहा है माशरे में। नहीं तो तुम्हारी शादी चलो 60 साल की उम्र में हो गई, मसला नहीं है। शादी तुम चाहे 100 साल की उम्र में कर लो। प्रेफरेंस क्या है, लड़की कैसी होनी चाहिए? बिल्कुल, इस मामले में वैसे पब्लिक में बात करना मेरे लिए मुनासिब तो नहीं है, लेकिन अगर दीनदारी को हमारे दिन में प्रेफरेंस दिया जाता है। मुझे बताएं क्या प्रेफरेंसेस हैं?
नथिंग, कुछ भी नहीं है, मतलब इस तरह से कोई कभी सोचा ही नहीं। हमारे तो खानदान में ऐसी होती है। खानदान के अंदर ही होती है, हाँ, खानदानों में ही होती है, बाहर नहीं करते आप लोग शादी। तो लव मैरिज करनी है, अरेंज मैरिज? घर वाले शादी करवा रहे हैं तो तो फिर लव मैरिज खानदान कैसे में तो होगी? देखिए, खानदान में भी लव मैरिजेस होती है ना, जरूरी थोड़ी खानदान है तो हमारे सिर्फ पास arrange इतना ही टाइम होगी। ही नहीं होता है, अभी भी दोस्तों के साथ बैठे हुए हैं, बस इतना ही टाइम है। शादी करोगे कल को, मुझे बताओ शादी के बारे में सोचते क्या हो कि जिम्मेदारी है? क्योंकि पहले हम देखते थे, पहले के जो लोग हैं वो यही कहते थे कि चलो ठीक है शादी हो गई, अब जितने खर्चे बढ़ गए हैं, जितनी महंगाई हो गई है, जितनी तमाम तर चीज़ें मुश्किल हो गई हैं, शादी को लेकर लोग बड़े कंफ्यूज हैं कि अगर हम कर लेंगे तो ये अखराजात इस बंदी के कैसे उठाएंगे, इसकी तो बहुत डिमांड्स हैं। देने वाली ज़्यादा अल्लाह की, तो कर लोगे? अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, तो मतलब ये सोचा है कि अरेंज मैरिज जहाँ पर घर वाले कहेंगे वहाँ कर लोगे? अगर ऐसा हुआ कि जहाँ घर वालों ने कहा है वो लड़की नहीं समझ में आई, फिर वो तो उनकी मर्जी है ना, मेरा से क्या जिंदगी तो लेना तुमने देना। गुजारनी है ना, तो लेना देना तो तुम्हारा ही है। लेकर तो वही आएंगे ना। तो क्या मतलब लेकर बहू, आएंगे? मैंने तो पूरा दिन देखा काम से बाहर होना है, हम्म। मैं तो अपनी ड्यूटी पर रहूँगा ना, तो फिर घर वालों के साथ तो- जिम्मेदारी तो तुम्हारी है ना, तुम्हारी बेगम तुम्हारी जिम्मेदारी है ना। नहीं नहीं है, किसकी जिम्मेदारी है? तुम्हारी बेगम जिम्मेदारी किसी और की? नहीं, घर वालों की है ना वो तो। नहीं ना भाई, तुमसे शादी हो रही है ना, तो तुम्हारी जिम्मेदारी होगी वो, उसका मेरी जिम्मेदारी तो बस इसी तरह से होगी। हाँ, वही बात है ना। के मतलब बस अम्मी अब्बू शादी भी कर दें, अम्मी अब्बू पाल भी दें? नहीं, वो तो मैं वही कह रहा तो हूँ कह रही हूँ ना, जिम्मेदारी तो तुम्हारी है ना वो। हाँ, तो वो तो जस्ट उसके क्या बोलते खर्चात, ये वो इन बस- सब चीज हो गए ना। हाँ, तो बस खर्चे उठाओगे, That's it. बस दैट्स इट। तो? मेंटल कंपैटिबिलिटी, कम्युनिकेशन, वो आहिस्ता आहिस्ता खुद ही हो जाता है, वो शुरू में किसी का भी नहीं होता है। वाइस वर्सा, सबके तो वही वाइस तो वर्सा कह रही हूँ होते कि हैं। आहिस्ता आहिस्ता को सोचता है ना बंदा कि मेरी जिससे शादी हो उससे मेरी सोच मिले, ना, nothing. उम्र में बड़ी हो, छोटी हो, नहीं, पतली हो, नहीं, कुछ भी लड़की हो। घर वालों की मर्जी से हो। हाँ बस, लेकिन जो भी हो लड़की हो। ठीक है, जरा मजीद आगे बढ़कर बात करके जानते हैं, उन लोगों से ही बात करते हैं जिनकी शादी हो चुकी है, और उन लोगों से ही बात करेंगे जो इन्होंने अभी जो है वो शादियाँ करनी है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सर क्या करते हैं आप? मैं लेक्चरर हूँ यहाँ। लेक्चरार हैं आप यहाँ पर? अच्छा मुझे बताएं, आई यू मैरिड? जी, कितने साल हो गए आपकी शादी को? 2 साल हो गए। 2 साल हो गए, माशाल्लाह। मुझे बताएं, शादी से पहले क्या सोचते थे आप शादी को लेकर, और शादी के बाद अब जब जिम्मेदारी पड़ी है तो क्या सोचते हैं? कुछ भी नहीं सोचते, जैसी ज़िंदगी चल रही है वैसे ही गुजार रहे हैं। अच्छा, मतलब जो लोग जिनकी शादी नहीं होती वो सोचते हैं ना कि शादी के बाद अखराजात बढ़ जाते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ जाती नहीं हैं। नहीं, सब अपना रिस्क लेके आते हैं, खुद खाते हैं, हो जाता है। अच्छा, प्रेफरेंस थी कोई शादी को लेकर? नहीं नहीं, तो शादी मतलब अरेंज मैरिज? अरेंज मैरिज। अरेंज मैरिज हुई है, तो कैसा चल रहा है? मतलब लोग जो आजकल कहते हैं कि लव मैरिजेस नहीं चलती हैं या अरेंज मैरिजेस नहीं चलती हैं, क्या लोगों को मशवरा देंगे? कोई मशवरा नहीं है, बस शादी कर लें, सब टाइम पे सही हो जाती है ज़िंदगी। टाइम पे शादी करना ज़रूरी है। प्रोग्राम में हम लोग बात कर रहे हैं शादी को लेकर, क्योंकि देखा जाए तो पाकिस्तान में जो है वो बहुत बड़ा मसला है शादी को लेकर। जो हमारी यंग जनरेशन है वो ये कहती भी हमें नज़र आती है कि शादी को जो है वो थोड़ा सा डिले कर दें, क्योंकि यहाँ पर एक तो रिस्पॉन्सिबिलिटी से लोग डर जाते हैं, और साथ ही साथ लोगों को ये मसला भी होता है कि पहले जो है वो अपना करियर जो है वो उसको बना लें, स्टेबल हो जाए, और उसके बाद जो है वो शादी के बारे में सोचें। प्रोग्राम में हम लोग बात करें कि शादी को लेकर जो हमारी यंग जनरेशन है उसकी प्रेफरेंसेस एक्चुअल में हैं क्या। लेकिन यहाँ पर वक्त तो एक ब्रेक का हमारे। वेलकम बैक। आइए प्रोग्राम में बात करते हैं चंद मज़ीद लोगों से। ज़िंदगी में पढ़ाई के अलावा जब इंसान सोचता है कि मेरी डिग्री मुकम्मल हो जाएगी, अच्छी जॉब होगी, तो फिर शादी के बारे में सोचता है। तो आपने क्या सोचा है शादी के बारे में? शादी के बारे में मेरे घर वाले सोच रहे हैं। घर वाले सोचते हैं? पता नहीं, मुझे ऐसे लग रहा है मैं 2018 में आ गई हूँ। घर वाले सोच रहे हैं यहाँ पर तो नहीं, हमें बाहर तो नहीं दिखता, सोशल मीडिया पर भी हमें नहीं दिख रहा होता कि घर वाले सोच रहे हैं। नहीं, एक्चुअली मैं भावलपुर से, मैं इधर से हूँ नहीं। अच्छा, तो हमारे पास मतलब यही होता है, अरेंज मैरिजेस ज़्यादा होती हैं। खानदान में होती हैं, खानदान से बाहर कर लेता है? कहीं भी मतलब घर वाले ढूंढ लेते हैं, खानदान के बाहर भी। तो खानदान जैसे भावलपुर में आपकी फैमिली, आप कराची में रहते हैं, अकेले रहते हैं आप दोस्तों के साथ? मैं हॉस्टल में रहता हॉस्टल में रहते हैं। यहाँ पर कराची में, मतलब कराची इतना बड़ा है, कोई लड़की पसंद आ गई, किसी से मोहब्बत हो गई, अब क्या करेंगे आप? हूँ। उसे हम पसंद नहीं आते ना। क्यों? बस ऐसा ही। ये क्या वजह है, क्यों नहीं पसंद आते? ऐसा हुआ है कभी कि आपको किसी कोई लड़की पसंद आई हो, उसने रिजेक्ट कर दिया हो? हुआ होगा, आप बताए ना, हुआ होगा मतलब हुआ है? मतलब रिजेक्ट तो नहीं, मतलब मैंने कभी अप्रोच भी नहीं किया है इस तो तरह मतलब से। क्या सोचते हैं कि अरेंज मैरिजेस होनी चाहिए, लव मैरिजेस में क्या मसला है? दोनों सही हैं अपनी तरफ से, लव मैरिज हो या अरेंज मैरिज हो, एट द एंड कंपैटिबिलिटी के ऊपर होता है। बट आई गेस थोड़ी सी होते हैं रीजंस के। जनरली मेरे ख्याल से जब लव मैरिज से पहले जो एक रिलेशनशिप होता है ना, उसमें बंदा अपना बेस्ट पॉसिबल जो है ना पर्सनैलिटी प्रेजेंट कर रहा होता है। तो जब वो फिर शादी के बाद इंसान बदलता है, और जो दोनों लड़का और लड़की, उनको आदत उस पिछली पर्सनैलिटी की होती है, तो वो फिर उसके साथ जो है ना कोप अप नहीं कर पाते।
तो मेरे ख्याल से अरेंज मैरिज के अंदर ये है कि जो लड़का और लड़की दोनों जो है ना वो मोल्ड हो सकते हैं, तो इसलिए वो कंपैरेटिवली हमारी सोसाइटी में ज़्यादा चलती है। अच्छा मुझे बताओ, ये जो यंग जनरेशन है आजकल का अगर हम दौर देखते हैं तो हमें एक चीज़ देखने को मिलती है कि नौजवान नस्ल जो है स्पेशली लड़के शादी से दूर भागते हैं। वजह क्या है इसकी? मैं तो नहीं भागता। बाकी मेरे भी जितने दोस्त हैं, मेरे अराउंड 6 दोस्त हैं क्लोज फ्रेंड्स जो हैं, उसमें से 4 की मंगनी हो चुकी है। मेरी भी अनकरीब हो जाएगी। अच्छा, मतलब घर वालों की पसंद से? हाँ। आपने अपने घर वालों को पसंद बताई थी कि लड़की ऐसी होनी चाहिए? हाँ, मैंने उन्हें पूछा था, मैंने बता दिया था। कैसी होनी चाहिए? कैसी मतलब पढ़ी लिखी होनी चाहिए, एज डिफरेंस ज़्यादा नहीं होना चाहिए। मतलब जनरली ऐसा होता है कि 3-4 साल छोटी होती है, इतना भी नहीं होना चाहिए। और बस मेरी तो यही थी, फिजिकल अपीयरेंस वगैरह इतना मैंने नहीं बताया। अच्छा, आजकल का जैसा दौर है, महंगाई को अगर हम देखें तो लोग आजकल ये भी सोचते हैं कि अगर लड़का और लड़की दोनों जॉब करते हैं तो ज़रा खर्चे उठाना आसान हो जाता है। कुछ लोग ये सोच भी रखते हैं कि नहीं, घर कमाना हमारी जिम्मेदारी है, जो हमारी बेगम है वो घर पे रह के घर संभाले। आप क्या समझते हैं कि क्या सही है? आपकी प्रेफरेंस क्या है? मेरी प्रेफरेंस ये है कि अगर तो लड़की जॉब करना चाहती है, मतलब मेरी अगर उस तरह से देखें तो जो लड़की की कमाई है वो वैसे तो नहीं होती, वो उसकी अपनी पॉकेट में नहीं होती है। अगर वो करना चाहती है, उसने अगर कहीं से पढ़ाई की है, उसकी एक एजुकेशन है जो कि ज़ाया हो जाएगी अगर वैसे नहीं होगा, तो वो करना चाहती है वो करे। अगर वो नहीं करना चाहती, वो घर ही रहना चाहती है, तो एट द एंड ऑफ द डे मेरी जिम्मेदारी है कि मैं अपनी फैमिली को फीड करूँ। तो एक सोसाइटल नॉर्म है। वाह जी वाह, इतनी अच्छी बातें सुनकर ना समझ नहीं आ रहा बंदा क्या कहे। मज़ीद ज़रा लोगों से बात करके जानते हैं। मुझे बताओ कि जो आजकल नौजवान नस्ल है, हम देखते हैं कि वो कहते हैं कि हम अभी शादी के लिए तैयार नहीं हैं क्योंकि जाहिर सी बात है करियर बनाना है, पढ़ाई है, जिम्मेदारियाँ। आपको क्या लगता है? हाँ, तो ऑब्वियसली सबसे प्राइमरी रीज़न तो यही है कि उनके इकोनॉमिक जो हालात हैं वो सूटेबल नहीं है करंटली कि वो एक फैमिली सस्टेन कर सकें। और आजकल जैसे पहले होता था, ये लोग जॉइंट फैमिली सिस्टम्स में भी रह लेते थे। अब जब जो भी लड़की आती है या जो भी लड़का होता है, उनकी सोच में यही होता है कि हमने अलग हो जाना है। हाँ, अब एक कल्चरल शिफ्ट आ रहा है सोसाइटी के अंदर के। कैसे देखते हैं यही इसको? प्रेफर करते हैं लोग के अलग रह जाए। हाँ, और ऑब्वियसली उसके बेनिफिट्स भी हैं। अगर जॉइंट फैमिली के अंदर रहते हैं तो वहाँ पे ड्रामा बहुत ज़्यादा होता है, और अलग रहते हैं तो ऑब्वियसली उनके अंदर एक इंडिपेंडेंस भी आती है और ख़ुद घर चलाना भी सीखते हैं। सही है, मियाँ बीवी दोनों। सही है, तो वो एक जिम्मेदारियां जो है वो बांट लेते हैं, कम्युनिकेशन जो है वो बीच में अच्छी हो जाती है। बहुत शुक्रिया जी। मज़ीद ज़रा आगे बढ़कर कुछ ख़वातीन से भी बात करने की कोशिश करते हैं कि वो क्या कहती हैं। कहाँ से आप? गिलगित। गिलगित से? गिलगित में मौसम कैसा है? सही है। सही है? गर्मी है, सर्दी है? नॉर्मल है। नॉर्मल है। अच्छा मुझे बताओ कि क्या कर रहे हो यहाँ पर? पढ़ने के लिए आए। पढ़ने मतलब क्या पढ़ रहे हो? कंप्यूटर साइंस। कंप्यूटर साइंस। क्या इरादा है आगे चल के क्या करना है? जो अल्लाह को मर्जी होगा। जो अल्लाह को मंजूर है। हमने सुना है कि ये जो गिलगित बल्तिस्तान वाले इलाके हो गए, ये वाले जो इलाके हैं यहाँ पर शादियाँ ज़रा जल्दी कर देते हैं। नहीं झूठे। नहीं जी। आपने क्या सोचा है कि शादी कब करनी है? पता नहीं। कुछ तो सोचा होगा ना, इतनी ज़िंदगी गुजार ली, ज़िंदगी के 26 साल 27 साल 30 साल गुजार लिए, कभी तो सोचा होगा ना शादी के बारे में? नहीं सोचा। क्यों, घर वालों की पसंद से करनी है? देखेंगे जो भी होगा। जो भी होगा देखेंगे। बात ही नहीं करनी, सोचा ही नहीं। आप बताएं भाई, आपने क्या सोचा है शादी को लेके? फिलहाल तो कुछ नहीं सोचा है शादी के बारे क्यों में। नहीं सोचते आप लोग? फिलहाल पढ़ाई के बारे में सोचा है, शादी के बारे में नहीं। तो हम तो देख रहे हैं बाहर आप निकलें कराची की सड़कों पर, रेस्टोरेंट्स में, सी व्यू चले जाएं, पार्क्स में चले जाएं, वहाँ तो सब लोग बैठे होते हैं। सबकी बात अलग है और हमारी बात अलग है। आपकी बात, आप भी गिलगित बल्तिस्तान से हैं, तो आप लोग क्या कैसे शादी किस तरीके से होती है? घर ख़ानदान में होती है, ख़ानदान से बाहर करते हैं? दोनों साइड पे होती है, खानदान में भी तो बाहर से। हाँ। अच्छा, तो क्या प्रेफरेंसेस क्या हैं, डिमांड क्या है आपकी? किस तरीके से जो है वो शादी, मतलब किस तरह की लड़की होनी चाहिए? पढ़ी लिखी हो, घर संभाले, दोनों। फैशन करती हो, अबाया पहनती हो, क्या? मर्जी है उसकी, लड़की की मर्जी पे। लड़की की मर्जी। और अगर लड़की अपनी मर्जी करे और आपकी अम्मा अब्बा को पसंद नहीं आया फिर? क्यों नहीं पसंद आएगा क्यों नहीं आएगा? अम्मा अब्बा कहेंगे तुम्हारी बीवी जो है वो बहुत फैशन करती है, भाई हमें नहीं पसंद, फिर तब देखा जाएगा। सोचा तो होगा ना, कुछ इतनी लंबी जिंदगी है, बिरयानियाँ खा रहे हो, कुछ सोचा भी होगा शादी को लेकर? नहीं, शादी के बारे में नहीं सोचा। बिल्कुल भी नहीं सोचा। ठीक है जी, ज़रा मज़ीद आगे बढ़ते हैं। एक बात बताओ, आजकल जो हम सोसाइटी अपनी देख रहे हैं, हमें देखते हैं कि लड़के स्पेशली यंग जनरेशन, तो हमारी जो स्पेशली लड़के हैं वो शादी से बड़ा दूर भागते हैं। क्या समझती वजह क्या है इसकी? भाई लड़कों के बिजनेस वगैरह नहीं है, काम वगैरह नहीं है ना, इस वजह से कैसे वो अपने खर्चे उठा रहे हैं, बहुत बड़ी बात है। अच्छा मुझे बताओ कि 2 रिश्ते आते हैं, एक लड़का है जिसके पास पैसा है, एक लड़का वो है जो मोहब्बत करता है, तो किससे शादी करोगी? मोहब्बत।
मोहब्बत पैसा नहीं चाहिए ज़िंदगी में? नहीं चाहिए लेकिन कमा लेंगे। कमा लेंगे मतलब मोहब्बत जो करता है उससे शादी कर लेंगे, पैसा मिलके कमा लो। हाँ अच्छा, क्या शादी के बाद सोचा है कि अगर आप मतलब जॉब करनी है, क्योंकि पढ़ाई आप जब करते हो डिग्री आपके पास होती है, तो अगर शौहर मना करेगा फिर क्या करोगे? मनाएंगे और क्या। ठीक है जी। आप मुझे बताओ, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक। क्या सोचा है शादी को लेके? अम्मा अब्बा जब करवा दें। अम्मा अब्बा ही कराएंगे खुद? अगर लव मैरिज करने का मौका मिले, घर वाले कहेंगे भाई तुम खुद ढूंढ लो, फिर क्या करोगे? नहीं, बोलेंगे आप ही ढूंढो। तो क्या कुछ बताएं अम्मी को कि वो पूछते हैं ना कि जैसे मेरे घर वाले पूछते हैं कि भाई कैसा लड़का चाहिए बताओ, तो अभी तो छोटी सी बच्ची हूँ ना मैं, अभी बड़े तो होने थे। लड़कियां तो छोटी सी उम्र में लड़कियों की हो जाती है ना, जब ज़्यादा बड़ी उम्र हो जाती नहीं, है हमारे यहाँ ग्रेजुएशन और उसके बाद करवा दें। ग्रेजुएशन के बाद करते हैं। अच्छा मुझे बताओ, एक बंदा जिसका पैसा है और एक बंदा जो प्यार करता है, प्यार वाला, पैसा तो आने जाने वाली चीज़ फिर ये है। पैसा किन लड़कियों को चाहिए? लड़के तो कहते हैं लड़कियां गोल्ड डिगर होती हैं। वो उनको ऐसी मिल जाती है, देखिए हर 5 उंगली बराबर नहीं होती ना, तो हर तरह की लड़की है। तो मतलब सूखी रोटी से गुजारा हो जाएगा, मोहब्बत सच्ची होनी चाहिए। अच्छा मुझे बताएंगे शादी के लिए क्या प्रेफरेंसेस हैं आपकी? जो फर्मा बरदार होगी उसी से होगी। फर्मा बरदार, उसके लिए फर्मा बरदार होना भी पड़ता है ना खुद? नहीं, ज़रूरी नहीं है वो। अच्छा तुम बदतमीजी करो, वो फर्मा बरदार हो? बदतमीजी क्यों करूँगा जब फर्मा बरदार होगी तो वो तो कैसे पता चलेगा तुम्हें, अगर तुम कहते हो? अच्छा फर्मा बरदारी की डेफिनेशन क्या है, क्या करे तुम्हारी बीवी? फर्ज करो, अब मैं घर आया हूँ, मैं बीवी को बोलूँगा खाना ला के दो गर्मा गर्म, तो उसको बना के लाना है। अगर ऊपर से वो उल्टा जवाब देगी तो फिर मेरी बदतमीजी होगी ना। अगर वो बना के रख देगी फिर मैं क्यों करूँगा? करूँगा? तुम्हें आगे से ये बोले कि मैं थकी हुई हूँ, 10 मिनट रुक जाओ। क्यों थकी हो? सारा दिन तो घर में थी, क्या कर रही थी घर पे? घर के बहुत काम होते हैं क्या भाई। काम होते हैं? घर के बहुत सारे काम होते वो हैं। तो मासियाँ रखी हुई होती हैं, आपको सिर्फ आराम करना होता है। आपको लगता है कि खवातीन सिर्फ घर पे आराम करती हैं? मैंने तो देखा है ना अपने घर में। अच्छा आपके घर में खवातीन आराम कर रही होती हैं? हाँ। सुबह 9 बजे उठ के 7 बजे उठ के जो है वो अब्बाओं को, भाइयों को, बेटों को जो नौकरी पे भेज रही होती हैं, तो नौकरी पे भेजने के क्या करती है वो? खुद लेके जाती है कि नौकरी पे छोड़ के थोड़ी आती है? नींद खराब हो गई ना आपकी, आप नींद क्या? 7 बजे एक दफा उठ गए हो तो मेरी बात सुने, चले नींद खराब हो गई, आपका वो पर्टिकुलर टाइम के लिए नींद खराब हुई है, बाद में वैसे ही सो जाना है। अच्छा तो फिर क्या नींद लगता है कि खराब? मतलब वो इतना काम तो उनका बनता है। अच्छा अगर आप कि किसी लड़की से शादी होती है और वो आपको कहती है कि मैंने जॉब करनी है? हाँ, नहीं अलाउ नहीं करूँगा मैं। नहीं करेंगे? नहीं। और क्या क्या अलाउ नहीं करेंगे? कैसी? अच्छा खुद बता दें कैसी लड़की चाहिए शादी के लिए? अभी तो बताया फर्मा बरदार हो। बस फर्मा बरदार हो और कुछ नहीं, मतलब पढ़ी लिखी हो? पढ़ी लिखी तो ऑब्वियस हो ना यार, तो शहर अगर में रह रहे पढ़ी लिखी नहीं अगर हो। उसने इतनी मेहनत की अपनी जिंदगी के 16 साल, तो वो तो बोलेगी कि भाई तो मुझे जॉब करने दो। मेरी बात सुने ना, जब मैं शादी से पहले क्राइटेरिया अपना रख दूंगा तो फिर उसको करनी होगी तो कर लेगी, नहीं करनी अच्छा होगी तो अभी नहीं तक अम्मी करेगी। अब्बू ने कहीं रिश्ते देखे? नहीं, हमें फ्री हैंड होता है। आप खुद जहाँ आप देखो? करो, हाँ जहाँ आप करो। तो कहाँ कोई मिली है फ्री हैंड? हाँ मिली भी है, ऑलरेडी कमिटेड हूँ मैं। वो जहाँ भी है उस चीज़ से फर्क नहीं पड़ता। कहाँ रहती है भाई? नहीं क्या वो सब बता दें। चलो जी, तो मतलब शादी, अच्छा मुझे बताओ कि शादी जल्दी कर लेनी चाहिए, अपनी उम्र में कर लेनी चाहिए, या जो लड़के डिले कर रहे होते हैं शादियाँ? नहीं, शादी जल्दी करनी चाहिए। शादियाँ जल्दी कर लेनी चाहिए। आजकल जो लड़के और लड़कियाँ शादी डिले करते हैं, क्या समझते हो वजह क्या है इसकी? वो तो पहले यही बोलते हैं कि हम खुद को स्टेबल करें, मतलब खुद को इस काबिल बनाएं कि हम अपना घर चला सकें। मैं इस चीज़ के कायल नहीं हूँ, क्योंकि हमारा दीन भी ये नहीं कहता। हमारा दीन भी यही कहता है आप पहले शादी करो, सुन्नत पूरी करो, जो फ़र्ज़ है आपका, रिस्क तो अल्लाह ताला खुद देता है। मैं इस चीज़ से मना करता हूँ कि शादी जल्दी करनी चाहिए। शादी जल्दी करनी चाहिए। अच्छा जॉइंट फैमिली में रहना पसंद है? नहीं, हमारी ऑलरेडी ज्वाइन है तो ज्वाइन में ही पसंद तो अगर बेगम कहती है अलहदा घर लेके, नहीं ये तो हमारे इस्लाम में भी है कि अगर बीवी डिमांड करे तो अलग घर लेके दो। हमारे घर में मेरे अब्बा की चलती है, जो वो चाहेगा वही होगा। सही है जी, ठीक है। यहाँ पर जो है वो ज़्यादातर लोग यही बात करते हुए नज़र आ रहे हैं कि अम्मा अब्बा की पसंद से शादी करनी है। मुझे एक बात बताओ, क्या कर रहे हो, क्या पढ़ रहे हो? पब्लिक पॉलिसी। पब्लिक पॉलिसी पढ़ रहे हो, कौन सा सेमेस्टर है? थर्ड है ना? हाँ 3rd सेमेस्टर है, ठीक है। अच्छा मुझे बताओ कि शादी का ख्याल आया कभी? शादी का? नहीं कभी कभी आ जाता है, कभी कभी नहीं आता। कभी कभी कौन सा टाइम होता है वो? कभी कभी बस जब अकेले बैठा है बंदा। अच्छा सही है, जब अकेले होते हो, जब बारिश हो रही होती है, सिर्फ ऐसे मौकों पर? बारिश में तो सोता रहता हूँ। अच्छा सही है। अच्छा जब शादी का ख्याल आता है तो साथ में क्या ख्याल आता है, लड़की कैसी होनी चाहिए? यार ये तो
कैसी लड़की से शादी करनी आते है? इतनी देर का कि लड़की सोचने में ही निकल जाता है टाइम के कैसी भी हो बस ठीक है, वो लड़की थोड़ी देर के लिए आता है बस, उसके बाद नहीं आता। मतलब लड़की होनी चाहिए या बस थोड़ी देर के लिए ख्याल आता है उसके बाद आप कहते हो कि नहीं मैं सिंगल ही ठीक हूँ? हाँ यार यही है, यही सिंगल ही है। ठीक हूँ। क्यों मतलब सिंगल क्यों ठीक हो? शादी करो, रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ती हैं आपकी। नहीं भाई करनी नहीं है, वैसे ही बढ़ा लेंगे रिस्पॉन्सिबिलिटी। ऐसे कैसे बढ़ा लोगे? इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में रहते हो, तुम कैसे बढ़ा लोगे? वे यार अच्छा मुझे एक बात बताओ, माँ बाप बात करते होंगे, कुछ ख्याल आता होगा कि यार अच्छा कोई लड़की ऐसी हो, कोई भी हो, अगर वो आपको ये कहे कि मुझे शादी के बाद जॉब करनी है, आप अलाउ करोगे? हाँ करे को क्यों नहीं करे, अगर वो कहती है मुझे शादी के बाद अलग घर में रहना है तो अलाउ करोगे? हाँ ये तो यार बेसिक नहीं, ये तो इस्लाम भी कहता है, लेकिन उसको पहले समझना चाहिए ना, अम्मी अब्बू के साथ रहे, नहीं रहना तो अपने घर ही रहे, फिर क्या कर सकते हैं। मुझे एक बात बताओ, एक लड़की है जिससे तुम बहुत प्यार करते हो? करता ही नहीं। गैस कर लो ना, डिल्यूशन में चले जाओ थोड़ी देर के लिए। सुनो बेकार है, वेस्ट ऑफ टाइम। प्यार वेस्ट ऑफ टाइम है, अरेंज मैरिज करनी है। प्यार से भरोसा क्यों उठ गया तुम्हारा? है ही नहीं, अभी शुरू तो से ही सिर्फ नहीं। थर्ड सेमेस्टर में गए हो। सही है ना। अच्छा मुझे बताओ कि सपोज करो तुम्हें किसी लड़की से प्यार हो जाता है, ठीक है, और अम्मा अब्बा एक रिश्ता लेकर आते हैं और उस लड़की के पास बहुत पैसा है, तो तुम किससे शादी करोगे? सही है ना। तुम बताओ ना। सही है ना भाई। क्या सही है, किससे शादी करोगे? यार करनी नहीं है ना शादी, प्यार हो पैसा हो करनी नहीं है। अच्छा शादी ही नहीं करनी है, हाँ। तुमने सोच लिया है? अम्मी अगर कहेंगी तो कर लेंगे बस, वरना नहीं। मामाज बॉय क्या सोचा है, शादी कब करनी है? पहले सेटल तो हो जाऊँ फिर शादी भी कर लूँगा। सेटल की डेफिनेशन क्या है? भाई एक अच्छी जॉब हो, सब हो। कितनी तनख्वाह हो? क्या लगता है कितनी तनख्वाह हो तो लड़की बोलेगी हाँ ठीक है? इतना हो कि मैं उसको खुश रख सकूँ। मतलब कितनी तनख्वाह आपको लगता है कि इतनी होगी तो मैं उसको खुश रख सकता हूँ? पाकिस्तान जैसे 2 लाख तो हो। 2 लाख तो शादी कैसे करोगे? मतलब अम्मी अब्बू की पसंद से? अम्मी अब्बू तो ये जो लड़के लड़कियां हमें डेट मारते हुए नजर आते हैं, ये कौन सी मखलूक हैं फिर? इनसे मेरा कोई वो नहीं है। कभी किसी रिलेशनशिप में नहीं रहे हो? नहीं रहे हो। अगर कभी प्यार हो गया, कोई लड़की बहुत पसंद आ गई, आजकल के ज़माने में प्यार कहाँ मिलता है, आपको पता तो है? मिलता तो है ना, ऐसा तो नहीं कहो। नहीं मिल रहा ना। इमोशनल डैमेज। नहीं मैं अरेंज कभी ब्रेकअप हुआ? नहीं, रिलेशन ही नहीं हुआ। रिलेशन भी नहीं हुआ नहीं कभी? हुआ ना। क्यों नहीं हुआ? पता नहीं। कोशिश की है कभी? नहीं इतनी कोई ख़ास नहीं। थोड़ी बहुत की है। वो तो बचपन में जो एक उम्र होती है उसमें। अब नहीं, मतलब पहले जो बचपन में कोशिश कर ली, कोशिश हाँ, वही कर। दिया। अब अम्मी की पसंद से? हाँ अम्मी अब्बू। पसंद क्या है, कैसी लड़की हो? ये तो अम्मी बताएंगी ना, मैं थोड़ी बताऊंगा। अम्मी क्यों बताएंगी, तुमने अम्मी की रहना है। अम्मी जिस भाई अब माँ बाप अच्छा फैसला करते हैं ना, तो अम्मी को बताओगे तो अम्मी कुछ लेकर आएंगी ना। अभी मैंने इतना आगे का सोचा नहीं है। इंसान सोचता है ना, जैसे आप, ये तो हाँ, इतनी बिल्कुल। सोचने की बात भी नहीं है। आप चलते फिरते कभी अकेले बैठे हो, कभी डिप्रेस हो, आप सोच लेते हो कि अच्छा यार शादी करनी है तो मैं ऐसी लड़की से शादी करूंगा जो जॉब करे, बस ताकि ऐसी हमारे हो जो खर्चे मतलब- डिवाइड हो जाएं। हाँ मतलब जो सपोर्ट करने वाली हो उस तरह। अगर लड़की कहे मैंने जॉब करनी है तो आप कहोगे ठीक है, और अगर अम्मी ने कहा कि नहीं जॉब करानी बहू से? पहले देखूंगा ना, मतलब क्या है क्या नहीं। ये थोड़ी क्या डायरेक्ट कि अम्मी की मानो उसकी बात मान लूँ, अम्मी की भी सुनूंगा उसके बाद। और अम्मी ने कह दिया नहीं करनी नौकरी, फिर तो नहीं करनी ना, अम्मी तो अम्मी है ना, फिर नहीं करनी है। फिर नहीं करनी है। अम्मी ने कह दिया नहीं करनी तो फिर नहीं करनी। मजीद बात करते हैं। क्या पढ़े हो? केमिस्ट्री। केमिस्ट्री। शादी के बारे में क्या सोचा? शादी के बारे में बहुत जल्द इंशाल्लाह। बहुत जल्द। लड़की ढूंढ ली है? जी किसने? पहले से ये स्कूल से ही है। ओह ठीक है। तो मतलब आपने क्या स्कूल से ही बातें शादी किए हुए थे कि जीना मरना साथ साथ है? नहीं स्कूल से तो नहीं किए हुए थे, हम्म। हलाल था सारी चीज़ें, कोई भी गलत वगैरह नहीं थी, घर वालों को पहले से पता था। हमें क्यों बता रहे, हमें क्यों जस्टिफाई? नहीं बताना पड़ता है ना। हाँ, गलत सही। मामला आए थे फिर। ठीक है। फिर मतलब घर जब तुमने बताया अपने घर पे, जब लड़की ने अपने घर पे बताया, कोई मसले मसाइल हुए? नहीं कुछ भी नहीं हुआ। कुछ भी नहीं हुआ? नहीं। तो लड़की ने तुमसे कहा कि, या तुम्हारी अम्मी ने कहा कि बेटा देख लो हमें ये चाहिए? नहीं कुछ भी नहीं कहा। कुछ भी नहीं कहा। तो अब शादी बस अपनी पसंद से। अच्छा मुझे बताओ कि जो यंग जनरेशन है हमारी, जो स्पेशली लड़के हैं, वो कहते हैं कि भाई हम घूम लेंगे साथ, लेकिन जब शादी की बात आएगी तो अम्मी की पसंद से करेंगे। तो इस थ्योरी को क्या कहते टाइम हो? पास हो जाता है। मतलब आपको लगता नहीं है गलत है ये? फिर आप मतलब लड़की की किसी की ज़िंदगी भी feelings से बर्बाद बात कर रहे हो, खेलना। लगता है ना आपको? जी जी। तो शादी के बारे में आपको क्या लगता है? जल्दी शादी अपनी उम्र में कर लेनी चाहिए या ज़रा शादी देर से करनी चाहिए? देखें जल्दी कर लेनी चाहिए क्योंकि बाकी के गुनाहों से भी बच जाते हैं बंदा। शादी का तो खैर अभी कोई इरादा नहीं है,
क्योंकि हम किसी को पसंद करते थे लेकिन उनके घर वालों ने एग्री नहीं किया, तो सब ख़त्म हो गया। कितने साल का था आपका? हमारा रिलेशन 5 साल का था। माशाल्लाह। फिर क्या हुआ? फिर क्या मैं उनके जो घर के बड़े थे, उनके भाई थे, तो सारे फैसले उन्होंने लिए। खैर मेरे घर पे सब कुछ पता था, उनके घर में उनकी अम्मी को पता था, लेकिन उनके भाई ने कुछ उनके लिए बेहतर चाहा होगा, तो इसलिए ख़त्म हो गया। नहीं तो उन्होंने क्या कहकर जो है वो इस रिश्ते से इनकार किया? उन्होंने बोला हम इनसे बेहतर कोई और ढूंढ लेंगे। ओह, तो इस सारे प्रोसेस को कितना टाइम हो गया? इस सारे प्रोसेस को 2 साल हो चुके हैं और 2 साल तक अभी भी उसकी यादें हैं, इंसान भुला नहीं सकता। कुछ मेमोरीज़ हैं। जब भी कैंट वाला आपने मैकडोनल्ड्स देखा होगा, तो हम लोग फर्स्ट टाइम वहाँ मिले थे, तो कुछ मेमोरीज़ हैं वहाँ की। जब भी मैं मली में रहता हूँ तो रूट मेरा वही पड़ता है, तो देखकर मुझे सारी मेमोरीज़ याद आ जाती हैं। तो उसकी शादी वादी हो गई है? जी। ओह, शादी भी हो गई उसकी? ये कब हुआ? ये रिसेंटली 1 ईयर पहले। 1 साल पहले। तो मुझे बताओ, जब उसकी शादी थी तब कैसे गुजारा तुमने वो दिन? अब क्या बताऊँ मैं, रमज़ान पड़े थे बीच में, जो वो इबादत जो मैंने रमज़ानों में अल्लाह के लिए की ना और उसके लिए की, अगर वो मैं रमज़ान ज़िंदगी भर में वैसे गुजार लूँ ना, तो अल्लाह जन्नत मुझ पर ऐसी वाजिब कर दे। फजर तक सहरी से और फजर तक का जो टाइम होता था ना, मैं रो रो के गुजारता था, तो बहुत बैड टाइम मैंने गुजारा है, बता नहीं सकता मैं। तो फिर निकले कैसे बाहर इस सिचुएशन से? इस सिचुएशन से बाहर हमारे लिए तो खैर लड़कों के लिए सिगरेट होती है, ठीक है। कुछ टाइम तक बहुत सिगरेटें पी हमने, बहुत अपने आप को स्ट्रेस से बाहर किया, फिर जॉब लगी, फिर यूनिवर्सिटी, तो अब माशाल्लाह से अब स्टेबल हैं। अब इंशाल्लाह ताला अगर अल्लाह ने चाहा तो अच्छा पार्टनर मिलेगा हमें इंशाल्लाह। और यूनिवर्सिटी में हम ढूंढ रहे हैं लेकिन मिल नहीं रहा कोई। अच्छा, तो मुझे बताओ कि कभी उस लड़की ने रब्ता नहीं किया तुमसे? नहीं, कोई रब्ता नहीं। आखिरी बात तुम्हारी क्या हुई उससे? आखिरी बात ये हुई थी कि चले मैं आपको थोड़ी सी बता ही देता हूँ स्टोरी। रमज़ानों में हमने जब नमाज़ से पहले बात की, तो बोलिए मैं सब बंद करके रख रही हूँ, तुम नमाज़ पढ़ के आ जाओ। मैं नमाज़ पढ़ के आता हूँ तो बोलती है भाई ने सब देख लिया। उसके बाद बोलती है तुम मुझसे खुद से मैसेज नहीं करना, मैं तुम्हें खुद से मैसेज करूँगी। दैन मुझे 1 साल हो जाता है, 1 साल तक हम लोग कोई रब्ता नहीं करते। तो फिर मैं उसको कॉल करता हूँ गुस्से में आके, तो मैं उससे पूछता हूँ भाई क्या सीन है, तो मुझसे पूछती है कौन, तो वो मेरी आवाज़ भी भूल चुकी थी। तो मैं बोलता हूँ तुम्हें 1 साल में 1 मिनट भी नहीं मिला कि तुम मुझे मैसेज कर दो भाई, तुम कुछ और देख लो, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ जाओ। लेकिन बोलती है मेरे घर मैं तुम्हारे लिए स्टेप नहीं ले सकती अपने घर में, तो तुम कोई और देखो। बस इतनी सी बात हुई थी। उसके बाद से वो दिन है और आज के दिन है, उसके बाद से मैंने उसको मतलब याद करता हूँ, लेकिन कभी कोई रब्ता नहीं किया, ना कभी मैंने देखा। तो ये जो थ्योरी है कि अगर आपका ब्रेकअप हो जाता है, तो अगर उस ब्रेकअप के टाइम में अगर आप कोई और बंदी के साथ आप इन्वॉल्व हो जाते हो, किसी और लड़की के साथ, तो वो ब्रेकअप को भुलाना आसान होता है। ये कोशिश की कभी आपने? नहीं, खैर देखिए मोहब्बत होती है, आप जितनी भी लड़कियों के साथ अटैच हो जाएं, लेकिन याद आपको उसी की आनी है, तो बस यही है। ठीक है जी, ठीक है, बहुत शुक्रिया। मुझे बताओ भाई ज़रा क्विकली, क्या इरादा है शादी का? कोई इरादा नहीं है फ़िलहाल। करनी नहीं है? नहीं, फ़िलहाल नहीं है। फ़िलहाल नहीं है। क्या सोचा है कि जब ये चीज़ें होंगी तब शादी करूँगा? पहले सेटल हो जाए बंदा, उसके बाद ये सारी चीज़ें कर लेंगे। अच्छा, सेटल की डेफिनेशन क्या है? पहले अपना खर्चा उठाना सीख लें, उसके बाद उसका भी कर लेंगे। और अगर लड़की हो, पढ़ी लिखी हो, जॉब वॉब करती हो, वो कहे कि मिलकर दोनों देख लेंगे? नहीं, पहले खुद भी सेटल होना है। पहले खुद भी सेटल होना है। शादी करनी कैसे? लव मैरिज करनी है, अरेंज मैरिज? लव मिल जाए तो सही है, वरना अरेंज। कभी कोशिश की है लव की? नहीं, कभी भी नहीं की? कभी भी ट्राई नहीं किया? नहीं। आज के प्रोग्राम में हम लोग मौजूद थे नौजवानों के बीच और उनसे जानने की कोशिश कर रहे थे कि शादी को लेकर उनकी प्रेफरेंसेस क्या हैं, क्या राय रखते हैं वो, उनको क्या लगता है कि शादी उनको कब करनी चाहिए, शादी लव करनी चाहिए या अरेंज मैरिज करनी चाहिए। और उसके साथ साथ जो मोस्टली लोगों के जवाबात हमें मिले, स्पेशली लड़कों की जानिब से, वही मिले कि जब हमारे घर वाले जो चाहेंगे उससे हम शादी कर लेंगे। तो ये एक मसला पाकिस्तान का है, क्योंकि यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि हमें यहाँ पर बहुत सारे कपल्स सड़कों पर, मुख्तलिफ पार्क्स पे या मुख्तलिफ जगहों पर जो है वो नज़र आ रहे होते हैं, लेकिन जब शादी की बात, जब कमिटमेंट की बात आती है तो हमेशा जो है वो लड़के स्टेप बैक कर जाते हैं, या कभी कभी लड़कियां भी स्टेप बैक कर जाती हैं। यहाँ पर प्रोग्राम का सिलसिला जारी है, लेकिन वक्त हुआ है ब्रेक का। हमारे साथ वेलकम बैक। प्रोग्राम में हम लोग बात कर रहे हैं शादी को लेकर, और शादी से जुड़े जितने भी मसाइल हैं उसको डिस्कस कर रहे हैं। और शादी की बात की जाए और मिसेस खान की बात ना की जाए, ऐसा नहीं हो सकता। तो इस वक्त हमारे साथ मौजूद है मिसेस खान, जो कि मैच मेकर हैं। इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं बेटा? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। पहले बताएं, सबको खैरियत से रखे अपने ज़मान में और हमारे
फ़लस्तीनी गज़ा के भाइयों पर भी रहम कर दे। आमीन आमीन। अच्छा मिसेस खान, मुझे बताइएगा, आजकल हम देख रहे हैं कि जो रिश्ते कराने वाले हैं उनको भी बहुत सारे मसाइल का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि लोगों की डिमांड्स बहुत ज़्यादा है। क्या डिमांड अब लोग कर रहे हैं जो पहले नहीं करते थे? बेटा अब तो डिमांड्स ही डिमांड्स हैं, बंदा तो है ही नहीं, नज़र ही नहीं आ रहा, यानी नज़र आ रहा है लड़कियों की और लड़कों की डिमांड्स नज़र आ रही हैं, हकीकी बंदा नज़र नहीं आ रहा। अब ये है, अगर लड़की वालों को देखो तो उनको तो ऐसे लगता है जैसे पैदा होते ही वो डायरेक्टर लेवल CEO लेवल का लड़का हो, पढ़ लिख लिया हो, गाड़ी उसके पास नहीं आ गई हो। ये तो इंसान को कितनी मेहनत और कितनी कोशिशों के बाद वो एक लेवल पर पहुंचता है, पढ़ता है, लिखता है, ज़ीरो से स्टार्ट करता है, यानी कुछ थाउजेंड से 20,000 25,000 से स्टार्ट होता है। ये क्या है कि औरतें देखती हैं, अरे मिसेस खान तनख्वाह तो क्या है, किचन भी नहीं चलेगा। मैंने कहा अभी माँ बाप है जिंदा, अल्लाह का शुक्र है, ख़ानदान है जिंदा, अभी बच्चे ने फॉरवर्ड 1 स्टेप लिया है, एक सीढ़ी चढ़ा है, अभी उसने तो बहुत सी सीढ़ियाँ चढ़नी है। ये थोड़ी कि जाते ही उसकी लाखों में तनख्वाह हो जाएगी। सोचो तो सही, हमारे बच्चे की भी 18-20 हज़ार तनख्वाह शुरू हुई थी। अब अल्लाह का शुक्र है बीवी हुई, बीवी अपनी किस्मत लाई, बंदा अपनी खुद कोशिश भी करता है, बीवी अपनी किस्मत लाई, औलाद अपनी किस्मत लाती है, फिर यहाँ से यहाँ बच्चा चला जाता है कि माँओं को भी नहीं यकीन आता कि ये बच्चा तो इतना सा था, इतना सा कमा रहा था, अब अल्लाह तेरा शुक्र है, तेरा एहसान है मालिक कि इसको तूने यहाँ पर कर दिया। ये तो औरतें सोचती नहीं कि पढ़ा लिखा बच्चा है, शरीफ बच्चा है, नेक बच्चा है, अच्छी सोसाइटी में उठ रहा बैठ रहा, अपना घर है छोटा मोटा, आगे चल के इंसान बढ़ता ही है। जब हमारे पेरेंट्स इंडिया से आए थे तो उनके तो पैरों में जूती भी नहीं थी, दुपट्टे भी नहीं थे सरों पर, किस तरह लुटे फुटे आए थे। फिर हम लोग पैदा हुए, गवर्नमेंट का छोटा सा घर मिला 2 कमरों का, फिर आगे बढ़ते रहे, 2-2 जॉब्स की उस वक्त उस ज़माने में लोगों ने, फिर अपना घर, ये मेरे माँ बाप का घर है जिसमें मैं बैठी हूँ, ये मैं शायद 2-2.5 साल की थी तो ये घर बना जिसमें ये मुझे हिस्सा मिला। तो क्या सोचते हो तुम लोग, क्या मेरे बाप का वही स्टेटस रहा? पढ़ा लिखा आदमी था, उधर कायद-ए-आज़म के साथ था, अभी जवानी थी लेकिन इतना इंटेलिजेंट था कि कायद-ए-आज़म ने मेरे वालिद को चूज़ किया, फिर इधर आके माशाल्लाह ही वाज अ ब्यूरोक्रेट। अच्छा मुझे मिसेस खान एक बात बताएं कि लड़के मोस्टली अब ये बात करते हुए नज़र आते हैं कि जैसा मामा कहेंगी, अम्मी जो कहेंगी वैसा होगा। वो ज़माने गए, वो ज़माने, वो मामा पापा बॉयज़ जो है ना वो 2% रह गए हैं कि जैसे मम्मा कहेंगी, जैसे पापा कहेंगे। कौन है ऐसा पढ़ लिख कर कौन सा बच्चा कहेगा जैसे मम्मा कहेंगी, जैसे पापा कहेंगे? क्या लड़के के अरमान नहीं होता है? क्या वो देखने को नहीं चाहेगा? क्या वो बात नहीं करेगा? क्या उसकी उमंग नहीं होती? क्या वो नहीं चाहेगा कि मैं भी देखूं, मैं भी बात करूं, मुझे भी पता चले कि वो किस तरह की लड़की है, लेफ़्ट बैठेगी, राइट बैठेगी, सेंटर बैठेगी, क्या है, क्या उसकी ख्वाहिशात हैं, किस तरह पहनती उड़ती है, किस तरह बात करती है, किस तरह लेकर चलती है, मैं उसको किस तरह लेकर चलूँगा, अपनी सोसाइटी में, अपने घर में कैसे एडजस्ट करूँगा, अपने दोस्तों में, अपने फ्रेंड्स में इंट्रोड्यूस कैसे करूँगा। ये मत सोचो कि आप कर लें, कोई इडियट सी ले आए और वो हाँ ठीक है मम्मा वेरी गुड, चाहे जूते मारेगा उसको ऐसे। अच्छा मुझे ये बताएं, ये तो आपने बता दी लड़कियों की डिमांड की, लड़कियां कहती हैं कि लड़का जो है उसकी सैलरी अच्छी खासी हो, गाड़ी घर बंगला हो। लड़के क्या डिमांड कर रहे हैं आजकल, और लड़कों की माएँ क्या डिमांड कर रही हैं? लड़कों की माएँ तो आधी पागल हो गई हैं। कहती हैं डॉक्टर्स दो, डॉक्टर्स देती। मिसेस खान ये तो बताए कि ये कहाँ की पढ़ी है, कहाँ की डॉक्टर है? भाई MBBS डॉक्टर है, डेंटिस्ट नहीं चाहिए। नहीं, कौन से कॉलेज से पढ़ी हुई है? मुझे तो वो क्या नाम, ये आगा खान की या डाउ की चाहिए या SMC की 3rd। मैंने कहा तो कोई बात नहीं, अगर हमदर्द की पढ़ी हुई है या कहीं और की पढ़ी। नहीं। मैंने कहा क्यों, वो डॉक्टर नहीं होगी है? तो वो भी तो डॉक्टर मेडिसिन, उसको भी 17 ग्रेड मिलेगा, उसको भी गुड जॉब मिलेगी, व्हाई नॉट? वो तो समझती उनको करंट लग गया। फिर वो जो खिंचाई मेरी करती हैं एक किस्म से, तो फिर मैं भी नहीं कम करती। मैं कहती हूँ फिर तो आप जाए उधर बैठ जाए बाहर, डाव के बाहर, और आगा खान की जो पसंद आती है पकड़ लें उसका हाथ और ले आए घर में, बात करके ले आए। भाई हम तो आपको डॉक्टर्स हर तरह की दिखा देंगे, हर तरह की। मेहरान यूनिवर्सिटी वगैरह अब खैरपुर में, अब हैदराबाद में इतनी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ खुल गई हैं,
वहाँ की भी लड़कियाँ बहुत अच्छी, अगर इधर नहीं एडमिशन मिल रहा तो उधर एडमिशन मिल जाता है। आपको तो पता है कितना सख्त कंपटीशन होता है एडमिशन के वक्त। तो ये होता है कि वो हमें अगर उनको इंजीनियर्स बता दो तब भी NAD की दिखा दे, इधर की दिखा दे, उधर की दिखा दे। मैं कहती हूँ एक वक्त आएगा ये पूछेंगे कौन से हॉस्पिटल में पैदा हुई थी, ये भी बता दें। ऐसे ही। मुझे एक बात बताएं, हम जैसे आपने बताया ना कि लड़कियों की ये डिमांड्स हैं, लड़कों की ये डिमांड्स हैं, उसकी वजह से जो सबसे बड़ा मसला पैदा हुआ है वो ये हुआ है कि शादियां डिले हो गई हैं। बिल्कुल, शादियां हो नहीं रही या लड़के भी दूर भाग रहे हैं जिम्मेदारियों से। लड़कियों को भी लग रहा है कि हमने इंडिपेंडेंट होना है, क्योंकि पहले हम देखते थे शादी का ब्रैकेट होता था, लड़की 20 से 24 के बीच में उसकी शादी कर दो, हो जाती अब 24 तक तो लड़की की पढ़ाई मुकम्मल नहीं होती, जॉब वगैरह। तो मुझे बताएं कि ये जो शादियां डिले हो रही हैं इससे क्या नुकसान हो रहा है और क्या फ़ायदा हो रहा है? देखो, एक तो अब स्पेशलाइजेशंस पे स्पेशलाइजेशंस निकल रही हैं। MBBS इज़ कंसिडर्ड एज नो डिग्री जब तक वो फ्लैप या USMLE या फलां या ब्रेन का या हार्ट की स्पेशलाइजेशन ना करें, उसमें टाइम लगता है। फिर लड़कियां बीच में अड़ जाती हैं, हाय 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 इतना मम्मा ये इतना डिफ़िकल्ट है, अगर मैं शादी करूँगी तो मेरी पढ़ाई रह जाएगी। एंड दे आर करेक्ट, वहाँ दे आर करेक्ट। अगर लड़के वालों की डिमांड है एक लड़की डॉक्टर, तो फिर उसको माइनस करो, एज को बिल्कुल माइनस करो। तुम देखो कि अगर तुम्हें इतनी पढ़ी लिखी लड़की चाहिए, कमाऊ, और औरतों की क्या है, कमाऊ भी हो। अब वो ज़माने नहीं गए कि बैठी हुई रोटी पका रही है, बैठी हुई रोटी पका, नो नो नो, दोज टाइम्स हैव गॉन। या बाज़ार से ले लो या एक रोटी पकाने वाली रख लो, चलो रात को हंडिया पका ले बीवी, या सास पका ले, या कोई भी घर वाली पका ले, क्योंकि घर की हंडिया को जिस तरह लोग भूनते हैं, जिस तरह पकाते हैं, वो एक टेस्ट डेवलप हो जाता है मर्दों का। वो नहीं पसंद करते कि कोई XYZ उनके घर की हंडिया बनाए, वो टेस्ट ही नहीं आता। आदमी उठा के यूँ फेंक देता प्लेट, औरत क्या करे, तो खुद बना ले इससे अच्छा। थोड़ा सा तो टाइम लगता है। उसे कहो प्याज अदरक लहसुन बना के भून के रख लो, फिर खुद डालो, इत्मीनान से पकाओ, बनाओ। तो ये थोड़ा सा लड़की को भी एफर्ट करना पड़ता है, थोड़ा सा एफर्ट, इतना नहीं ज़्यादा होता। आप सालन खुद बना ले, रोटी पकाने वाली रख लें। सिंस यू आर अर्निंग, योर हस्बैंड इज़ अर्निंग, तो थोड़ा बहुत आप मैनेज कर सकती हैं। थोड़ा खुद कोशिश करें, थोड़ी एक नौकरानी रख लें। अगर आपकी सास बीमार है, बूढ़ी है, तो उसको भी एक थोड़ा सा वो होगा कि चलो कोई पीस है घर में, कोई रोटी वोटी और बर्तन धो लेता है, तो उसको भी थोड़ा सा सहारा मिल जाता है। वो उसको भी देख लेती है, उसकी भी देखभाल कर लेती है, बल्कि दुआई देगी कि एक बहू अगर आई है तो उसने मेरे लिए सॉर्ट ऑफ हाफ डे मेड भी रखी है, तो वो भी रिलैक्सड हो जाती है। बिल्कुल ऐसे ही है। बहुत बहुत शुक्रिया। मिसेस खान हमारे साथ मौजूद थी और आज के प्रोग्राम में हम लोग यही बात कर रहे थे कि किस तरीके से जो है वो इस सिचुएशन से निकला जा सकता है। लेकिन हमने जो भी देखा है, जितने भी लोगों से बात की है, मिसेस खान से भी बात की, यही कहना है उनका भी कि चूँकि डिमांड्स बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं, लोगों की प्रायोरिटीज़ बड़ी चेंज हो गई हैं। लड़कियाँ कुछ बात करती हैं, लड़के कुछ बात करते हैं, लड़कियों की माएँ कुछ बात करती हैं, लड़कों के घर वाले जो है वो कोई नई बात कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से शादी में मसाइल पैदा हो रहे हैं, शादियाँ डिले हो रही हैं और इसकी वजह से लोग काफ़ी परेशान भी हैं। और लोगों ने अब जो है वो स्टेप बैक करना शुरू कर दिया। लोग अब वेट करते हैं कि जब तक वो स्टेबल नहीं हो जाते, जब तक वो 6 फिगर में कमाने नहीं लग जाते, जब तक लड़कियां इतना कमाने नहीं लग जाती कि वो अपने ऊपर काम करें, तब तक जो है वो अब रोका जा रहा है कि शादी ना की जाए और उसके बाद शादी की जाए। तो उसके बाद के जो मसाइल होते हैं वो तो एक अलग ही डिबेट है, जो कि फिर कभी किसी प्रोग्राम में करेंगे। आज के प्रोग्राम से मुझे दीजिए इजाज़त, अपना रखिएगा ख्याल, अल्लाह हाफ़िज़।